साथ रखो याद करो मनमोहन अंगुली कटी तुम्हारी, वो दिन याद करो मनमोहन अंगुली कटी तुम्हारी। मैंने अपने तन से लेकर पाड़ी आधी सारी, मैंने अपने तन से लेकर पाड़ी आधी सारी। यो कटी तुम्हारी, हमसे लेकर पाड़ी आधी साड़ी। कहियो रे मैं कहियो मारो चीर, लाजरा तो तेरी धारी। खींच खींचे तू सासन मारो चीर, लाजरा तो तेरी धारी। और तेरी वो खुदा कहाँ गई? उनको जंग लग गई क्या? अपनी पत्नी का अपमान आप सह रही हो, कुछ नहीं बोले न तो कृष्ण शाशिष्टस्का कश्चित् है ब्रह्मणो ब्रह्मविततम विरक्त इंद्रिय। सुदामा के स्वरूप का वर्णन करें। कैसे? सुदामा ब्राह्मण, इंद्रियों पर संयम रखने वाले, प्रसन्न आत्मा है, सदैव प्रसन्न रहते। कुछ हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर पूर्ण संयम है। एक बार भगवान कर जब मेरे पास आ जाओ, मैंने थाना बहुत बड़े बड़े साधु सौभाग्य की सुदामा जी है, पर सुदामा जी का बचपन का मित्र कृष्ण भगवान है। एक बार एक कृष्ण भगवान के चलिया जासी, द्वारिका के नाथ के द्वार पर चलिया जासी, तो आखी सारी दरिद्रता, सारी गरीबी दूर हो जासी, क्योंकि वे दीन बंधु है। परमात्मा ही सन्यासी का रूप आया है। ब्राह्मण भक्त जिसको अपना मानते हैं न, उसको उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। सुशीला मन में प्रसन्न होगी, आश्चर्य होगी। आज जब भजन पूजन से निर्मित हुई, सुदामा जी तो सुशीला ने प्रसन्न किया कि प्रधानमंत्री मारो मित्र है, जब कोई मानने को नहीं तो वो तो चक्रवर्ती राजा है। मैं तेने बता दे तो जा सुशीला तो मानती को नहीं। सुशीला ने कहा वह तो ठीक है, मैं बताया कोई बात को नहीं, पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है, यदि वो क्या मुझे विश्वास है द्वारिका से चाह रही है और पोरबंदर से चाह रही है और चाहता वाकई मैंने पगम करे तो काट बुला जा करे सूड़ कटी जावे यार सुदामा की दीन दशा होगी। और जिया द्वारिका का मायने सुदामा जी पहुंचा, द्वारका वासी सगड़ा विचलित विस्मित दृष्टि से देख रहे हैं कि आप
द्वारिका में यहाँ को कोई दरिद्र को नहीं। आपने द्वारका में तो चारों ओर शांति शांति है, सुख समृद्धि है। जैसे ही सुदामा ने कहा आप मुझे द्वारकाधीश का पता बता दो, क्योंकि द्वारकाधीश का मैं मित्र हूँ। जैसे यह बात पूछी तो सारा द्वारकावासी इस बाल आ गया। कठ द्वारकानाथ कठ तू और द्वारपाल पर आर से आय पिनाय बतावत द्वारपाल रोक लिया आगे दुनिया बादियों और द्वारपाल खाई के हुए अरे द्वारपालो कन्या से के दो, अरे द्वारपालो कन्या से के दो, इधर के सुदामा करीबा गया है और के सुदामा
नेत्र सजल हो गए, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। आज सब परमात्मा का दीन बंधु अवतार देख रहे हैं, कैसे दीन के भी बंधु बन जाते हैं। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। जैसे सुदामा को सभा में लाया, वहां आसन पर जो अपना आसन था, अपनी गद्दी थी, वहां अपने उस गरीब मित्र को बैठा दिया। रुक्मिणी आदि देवियां चिंतित है, ये कौन आ गया और कैसा इसका वेश है, और जल लाने के लिए भेजा ना, तो सेवकों को ना भेजा, सेवकों को ना भेजकर रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी जल यार जी परात में पग रखिया, देखियो ने कृष्ण भगवान तो विशाल कमल जैसों से प्रवाहित नीर से जब रुक्मिणी ने आकर देखा, जिस जल को शरण धोने के लिए लाई थी, अब उस जल की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जल तो परमात्मा की आंखों से बरस रहा है भाई। परमात्मा अपनी आंखों की जल से सुदामा का दर्शन कर रही हैं। इसका आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं। वे खड़ी खड़ी देखती रह गई। देखो ये ब्राह्मण कितना भाग्यशाली नहीं है। आपागन जरूर पहन बन वस्त्र है और श्रृंगार कर बातें आभूषण है, सुदामा का कुछ नहीं है, फिर भी परमात्मा को प्रेम है। मित्र संकोच करे, इसलिए आसन से उठाना चाहिए। सुदामा का वहां से उठाया, सुगंधित जल से स्नान कराया और सुदामा के शरीर पर अनेक प्रकार की गंध का लेप किया गया, तो सुदामा सर्वांग सुंदर हो गए। सुदामा इतने श्यामल हुए और क्यों थारे घर कमाए ने कोई कमी तो होती नहीं, क्यों हमारे घर में क्या की कमी? परमात्मा को ये बात नहीं बता रही। अच्छा भैया तू बोलता बहुत है, तू गुरुकुल में पढ़ता तब भी बहुत बोलता हमारा जो है। अच्छा भाभी जी की कौन भेजो जो ही आप बात की सुदामो आपका हाथ ने यहाँ कर लियो, हाथ क्यों छुपा दिया है कि भेजो दीछो अवल भैया। आहा कितनी सुंदर, कितनो सुंदर उपहार हमारी भाभी जी भेजो है। अब खाबा लगे ना बन तो पहली मुट्ठी खाई जना सुदामा ने राजलक्ष्मी दे दी, दूसरी मुट्ठी खाई समस्त ऐश्वर्य दे दियो। जे तीसरी मुट्ठी खाबा लगा, रुक्मिणी जी आया, सुदामा को हाथ पकड़ लियो। दो मुट्ठी खाई तीसरी भरने लगे, दो मुट्ठी खाई तीसरी भरने लगे। रुक्मण पकड़ियो हाथ नाथ क्या करने लगे, रुक्मण पकड़ियो हाथ नाथ क्या करने लगे। तीन लोग को दे दियो सावरा, तीन लोग को दियो सावरा, हम हो गए बेकार सावरा, हम हो गए बेकार। चावल की गठरी आए मोहन के द्वार, वो चावल खोल के आए मोहन के द्वार। बार बार जब कहिए ब्राह्मणी हुए सुदामा हुए सुदामा, चावल की भरड़ी आए मोहन के द्वार, चावल बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। ये कैसा मेरा प्रिया है जो अपनी नहीं सोच रहा है। रुक्मिणी मन में विचार कर रही है, हे प्रिया ऐसे कैसे हो जो खुद श्रीहीन होना चाहते हो। समस्त संपदा आपने सुदामा को दो मुट्ठी में दे दी, अब बेकुंठ भी देना चाहते हो क्या? हम कहाँ रहेंगे? जी पकड़ लियो और सुदामा जी के सामने जार गाय के हुए
क्यों थे एकला ही खसोगे भाभी जी माखी को नहीं लागे के भाभी जी माथा ही उत्पार भी जो है तो थोड़ा चावल में भी खाशा आ केर पोटली कोस अरे रुकमणी जी ले गया। अब सुदामा जी ने कृष्ण भगवान द्वारिका का दर्शन करावे। द्वारिका का नाथ नेत्र भराया, लेकिन सुदामा जी सब मत लिए हो और अखिल तो सुदामा का चावल खावा बठिन महल बन गया, अटारियां बन गई और किसी भी प्रकार की कमी को निरी सुशीला जी के यहाँ लो मेल बढ़ा दियो जिया ली सभा तो आपकी सभा सुंदरमय बनी देव की सुंदर महल बना दियो। अतः दीन बंधु भगवान, ऐसे दीन बंधु भगवान के श्री चरणों में हम बारंबार रामा जी आपके नगर पर जाबा लग गया तो बताओ आपके पोरबंदर वापस जाबा लग गया जहाँ कृष्ण भगवान अब्बा को स्वागत करे, अच्छी बन दोस्ती तेरावे, अच्छो बन ऊपर कुर्तो पहनावे, सब कुछ देवे। अब सुदामा मन में सोचे कि वो अपनी सेवा तो घनी करे पर ब्राह्मण खाली वस्त्र दीपों काई हुए भी वस्त्र पर रुपया तो दिया करे पर वो मानो मित्र तो भूल गयो। वो राजा तो चक्रवर्ती है पर कंजूस विषयों को विषय है। अरे जिस समय कमाई आप द्वारिका आपा अध्ययन करता मैं दोनों भाई बंधु अध्ययन करता बीस समय लो सभा हो और बीस को सभा आज भी खोली बदली हुए और मैं सोचूंगा कपड़ा को मैं काई करशूं, बुढ़ो आदमी हूँ किन दिखाशूं। भगवान यहाँ लो मित्र सब नहीं प्राप्त करे पतिता पति कंठा भाषणा से कंठिना मध्य भांत सभी स्मिता। सुखदेव जी परमहंस परम शिरोमणि परम मित्रादि गुरु नाम गुरु महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन सुशीला के शब्द जैसे पहला ऊपर डूबी ब्राह्मणी बुला रही, पहला ऊपर डूबी ब्राह्मणी बुला रही, पहला ऊपर डूबी ब्राह्मणी बुला रही, पहला ऊपर डूबी ब्राह्मणी बुला। शूतान ज्ञान प्राणान यत पर परस्मयी। श्री सुखदेव जी कहते हैं जो पुरुष चाहता कि शीघ्र से शीघ्र मेरे पर परब्रह्म स्वरूप आत्मा की ग्रंथि लो से पत्थर घास की उत्पत्ति होगी, बिन मछली खागी और मछुआरा पकड़कर जरा नाम को प्याद अरबी मछली का शरीर मुँह की अंश निकाल आपके बाण को नोक में लगा ली और कृष्ण भगवान और बाका कृष्ण भगवान का वंश एरापत्र की घास की उत्पत्ति से सब आपस में प्राण त्याग दिया। कृष्ण भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठा ने भी समय बांग जनक मिला से प्रकाश निकलियो, जरा नाम को याद आयो, वो देखियो हिरण की आंख चमक रही है तो भगवान के पैरों को निशान बना जरा नाम का याद ने भगवान का प्राण ले लिया और वो जरा नाम को याद सुनो, जरा नाम को याद पूर्व जन्म को पालियो, पूर्व जन्म के पाली रामा अवतार का मायने रामा अवतार में भगवान बाली ने छुप के माया ने तो आज वो जरा नाम को याद भगवान ने छुप कर मारियो है। ये प्रकार यदु वंशा को श्रृंगार हुए परीक्षित जी कथा 7 दिन सुनिए और 7 दिन का मायना जो कथा सुनिए परीक्षित जी आपके गुरु ने बतावे कि गुरु अब एक सर्प नहीं एक तक्षक नहीं हजारों तक्षक भी आ जाए तो ये परीक्षित अब नहीं घबराता, क्योंकि आपने अपने श्री मुख से मुझे ऐसा दिव्य ज्ञान दे दिया। कई बात हास प्रयास में भी गलत लगी हो तो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आइए अब भागवत का लास्ट श्लोक है, अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक आप सब मेरे साथ में बोलेंगे।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वे पाप प्रणशनम सर्वे पाप प्रणशनम प्रणामो दुख समय प्रणामे दुख शमने नामानि हरि परम नामानि हरि परम। अब देखो भगवान की बहुत बड़ी बुद्धि, भगवान की बहुत बड़ी भक्त कौन है? मीराबाई। और मीराबाई भगवान में अतुट प्रेम करती कि कोई ने पति रूप में स्वीकार करूं तो केशव ने ही स्वीकार करूं। राणा जी का सागर विवाह उद्योगी को। और मीराबाई को जीवन परिचय में थान बताऊं जो पहले थोड़ो सो संकीर्तन हो जाए एक बाद में मीराबाई की कथा सुनाना। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है। पर हनुमत बेटे शिव बेटे के दासा भोला जी पर हनुमत बेटे शिव बेटे के दासा भोला जी पर हनुमत बेटे शिव बेटे के दासा गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। की पत्नी हरकू देवी, पुत्र बाबूलाल, गजानन जी, घनश्याम जी और कमल जी के द्वारा वो बहुत भव्य आयोजन किए है और समस्त रांगावत परिवार ने वो भागवत को आयोजन करियो है। और यजमान परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त ग्रामवासियों ने और यजमान परिवार ने वो आशीर्वाद है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे, सबके सुख शांति रहे, आनंद मंगल रहे, यश विजय रहे, अंधन का भंडार भरा रहे। और 7वें दिन जी तक्षक नाग आकर परीक्षित ने काटा, परीक्षित ने किसी भी प्रकार को भय नहीं हो और परीक्षित ने उच्चतम पद की प्राप्ति हुई। इसलिए ऐसे परम पवित्र करने वाली इस श्रीमद् भागवत कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो रोज यहाँ कथा से उतर कर जाता ना, तो ये प्रताप था पिताजी का। बुझानाथ का दर्शन करे, आचार बुझानाथ ने बुलावे, आओ हरि मेरे द्वार पर। हेलो मोहन आवो तो सही वो गिरधर आवो तो सही ओ माधवड़ा मंदिर में मीरा एकली खड़ी आवो तो सही वो गिरधर आवो तो सही माधुर मंदिर में मीरा बाई के एकली खड़ी वो एकली खड़ी वो गिरधरी एकली Thank you.
सही रे गिरधर आओ तो सही आगे मंदिर में मेरा भाई छोरी से छोरी से छोरी से छोरी से मैया सजाते में रो गया छोरी है उधर तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है अब तो सही अब तो सही अच्छा दिल में मेरा अब तो सही अब तो सही अब तो मंदिर में मेरा बच्चे की खड़ी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। गन्धाक्षरपुष्पं समर्पयामि। हेलो मंगलम भगवान विष्णु और मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि प्रमाणे प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक मिनट रुको, आरती रुको जी, रुक जा एक बार। ए ताने फोटोवा दिए राजा गले कौस्तभम नासाग्रैवर मौक्तिकं करतले नौकरी कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्तले परमेष्ठितो विजयते गोपाल चूडामणि। आरती उताई प्रसाद अठे बना बिठार। आरती उताई प्रसाद अठे बिठार वंडना शोभा यात्रा निकल रही। सर्वे कामी हमारे गुरु कामी हमारे गुरु कामी हमारे गुरु नामे हमारे सब वेद और कामी हमारे गुरु सब वेद आरती करो। ज्वलमालिनी नमः। अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गजाननं नयनादिसेवितं कपिलजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशिकारकं नमामि विगणे स्वर्गादिपङ्कजम् श्रीभाग
भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से सुमन सुगंधित सुमनली सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप ही करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी भेज जाए अपने अपने स्थान। हमारो राजा श्री राजा श्री राजा
ढोल बजावे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री वेद व्यास जी महाराज चंदवाड़ आओ दो जना चलो कर ले चलो आ जाओ अरे नहीं रहे पास भागवत 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 सापोदे सापोदे सोंदरी दे ये सोंदरी दे तानी थोड़ी बड़ी तो ये चार दिन थोड़ी थोड़ी उसी वो आयो सावरियो सरकार नीले पैदल के आयो सावरियो सरकार नीले पैदल के आयो सावरियो सरकार
Thank you.